कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 हो गई थी, है ना। आज अपन 1.4 कर रहे हैं प्रश्नावली। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -30 भाजक 10 दे रखा है, ठीक है। भाग देना है, ये सारे के सारे भाग देने वाले सवाल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है -30 भाजक 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह मतलब ये बटा है ना। 10 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा? -3। या चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, 10 का भाग 30 में दे दो, ठीक है। कितनी बार? 3 बार बोलेंगे तो ये 30 आया, 0 0। और 3 क्या है? माइनस का है, तो ये माइनस का 3 आएगा उत्तर। इसी प्रकार से 50 में भाग देना है किसका? -5 का, तो 50 बटा हुआ -5, ठीक है। तो नीचे हो या ऊपर हो माइनस का चिन्ह, उत्तर में माइनस का चिन्ह लगाना ही अपने को, ठीक है। और दोनों जगह अगर माइनस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। 5 का भाग इसमें देते 50 में, 5 एकम 5, ये 0 ऐसे ऐसे, तो कितना आया? 10। इस प्रकार से -36 में भाग देना है किसका? -9 का। देखो 2 बार माइनस है तो माइनस कट गई है ना। 9 का भाग 36 में देंगे तो 9 चौक 36, है ना। नीचे भी 9 का पहाड़ा बोला मैंने, 9 एकम 9, ऊपर भी 9 का बोला, 9 चौक 36, है ना। नीचे 1 है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। 4। इसी प्रकार से 13 में भाग देना है किसका? कोष्टक में दे रखा -2 + 1, तो 13 भाजक ऐसे कैसे रहेगा? अब ये माइनस के 2 और ये प्लस का 1 ऐसे लिख दिया मैंने, तो भाजक 13, ठीक है। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो 13 में -1 का भाग देना है। 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, है ना, तो कितनी बार जाएगा? 13 बार ही जाएगा। 1 है तो माइनस का 1, ऐसे 1 का भाग अगर मैं 13 में दूंगा तो 1 बार बोलूँगा कितना आएगा? 1 आएगा। फिर ऊपर से आया 3, फिर 3 बार बोलूँगा तो कितना आएगा? 3, तो ये 0। इस प्रकार से, ठीक है। 0 में भाग देना अपने को किसका? -12 का। 12 का भाग 0 में देंगे, है ना, ज़्यादा ही नहीं है तो क्या आएगा? 0। इसी प्रकार से -6 + 5 लिख रखा है, इसका आई वाला सवाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके कुछ सवाल छोड़ दिए मैंने, डी, ई और, है ना, तो वो सवाल आपको करना है। डी वाला सवाल छोड़ दिया है, जी वाला छोड़ दिया, एच वाला छोड़ दिया। जो छोड़े हैं वो आपको करना है। 6 लिख रखा है और प्लस के 5 लिख रखा है, कोष्टक हटा देते हैं। फिर भाजक का चिन्ह है, -2 + 1 लिख रखा है, ठीक है। 6 में से 5 गए प्लस के तो माइनस का 1 बचेगा। फिर भाग का चिन्ह, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। 1 का 1 में भाग देना है। 1 का 1 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जैसे -1 बटा -1 लिखते हैं तो माइनस माइनस कट गया। 1 का 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो ये 1 इसका उत्तर है। अगला सवाल दे रखा है ए भाजक कोष्टक में b + c नॉट इक्वल टू ए भाजक b + ए भाजक c दे रखा है ना। और अपने को सवाल दे दिया ए का मान 12 है, बी का मान -4 है और सी का मान कितना? -2। तो यहाँ पे इस समीकरण में मान रखते हैं, इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या लिखता हूँ मैं? 12 लिखता हूँ, फिर भाग का चिन्ह है। फिर बी की जगह पे क्या लिखना है? -4, फिर प्लस -2 है तो इसको कोष्टक में लिखते हैं -2 और ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू दे रखा है, ये साइन लिख देते हैं। ए की जगह पे क्या लिखना है अपने को? 12 लिखना है भाजक, बी की जगह पे लिखना है -4 और ये कोष्टक लगा दिया वापस मैंने। फिर दे रखा है प्लस का चिन्ह लगाया। ए की जगह पे लिखा अपन ने 12 भाजक -2। इसको हल करना है। इसका एक सवाल और है ना, बी वाला, वो आपको करना है। ए में कर रहा हूँ, इसका मान रख दिया। देखो ए की जगह पे लिखना है 12 लिखना है यहाँ पे, बी की जगह पे क्या लिखना है? -4, तो यहाँ -4 लिखना है, ठीक है। ये देखो, और सी की जगह पे -2 तो -2 लिखा अपन ने। अब इसको अगर अपन हल करते हैं, दोनों तरफ बराबर नहीं है यूँ गिरा है ना, तो 12 तो ऐसे कैसे रहेगा? भाग का चिन्ह ऐसे रहेगा, -4 प्लस माइनस तो क्या रहेगा? माइनस, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू ऐसे कैसे ही 12 का भाग देना है 4 में, है ना। कितनी बार जाता है? 12 की 6 बार से 4 का 4 तरी 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3 आ जाएगा ये। इसी प्रकार से प्लस 2 का भाग देना है 12 में, है ना। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया अपन ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे 12 में -4 का भाग देते तो 4 एकम 4, 4 तरी 12, माइनस है तो माइनस के 3 आएंगे। इसी प्रकार से दे रखा है 12 में -2 का भाग देना है ना, तो 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 माइनस के, तो ये इस प्रकार से अपन ने 3 और 6 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 12 ऐसे रहेगा, भाग का चिन्ह ऐसे रहेगा। 4 और 2 को जोड़ा तो कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, ठीक है। -6 का भाग लगाना है, बट नॉट इक्वल टू, इधर इन दोनों को जोड़ना है अपने को, तो कितना आ रहा है? -9 आ रहे हैं। -3 और -6 को जोड़ रहे हैं तो -9 आया। 6 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, है ना। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, नॉट इक्वल टू -9, तो बराबर नहीं है। इधर -2 तो इधर भी -2 होना चाहिए, या इधर 9 है तो माइनस के इधर भी -9 होने चाहिए, नहीं है, इसलिए क्या है? इक्वल टू नहीं है ना, बराबर नहीं। इसी प्रकार से इसका जो एक सवाल और है वो आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल आपको, और इसके जो शेष सवाल बच गए हैं वो आपको करना है, ठीक है। आगे तीसरा सवाल दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। तो रिक्त स्थान के जो ये सवाल दे रखे हैं, ये देखिए,
किस का भाग देने की वापस ही अंक आ जाए, तो 1 का भाग देंगे अपन, ठीक है। -75 -1 आना चाहिए, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे +75 से भाग दूंगा। इसी प्रकार से -206 में -206 का भाग देंगे तो 1 आता है। अब ये प्लस का 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखूँगा माइनस के 206 का ही भाग देंगे अपन, ठीक है। माइनस दे रखा है यहाँ पे और ये क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो क्या लिखेंगे -1 से भाग दें, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 का भाग देना है इसमें, तो किसका भाग दें, 1 का भाग देना है, किस में देना है, तो ये अंक आ रहा है यहाँ पे, है ना 87, तो 87 माइनस के 87 है, तो माइनस के 87 में भाग दें क्योंकि ये प्लस के 1 है। इसी प्रकार से दे रखे हैं 48 में किसका भाग दें, तो देखो प्लस के 48 से क्या दूंगा, -48 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 20 दे रखा है, 20 में किसका भाग दें कि 2 आ जाए, तो 10 का भाग देंगे तो 2 आएगा, पर माइनस का दे रखा है इसलिए माइनस का 10 लिखेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से 4 का भाग देना है किसी संख्या में कि माइनस के 3 आ जाए, 4 का भाग 12 में देते तो 3 आता है, अपने को पता है ना, माइनस का है तो माइनस के 12 लिख दिए यहाँ पे। इस प्रकार से सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा हल करना है गृह कार्य की कॉपी में, ठीक है। गृह कार्य की कॉपी में सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा हल करें। धन्यवाद।